अस्सलाम वालेकुम। आप एलएलसी या फिर एलटीडी के लिए कोई एड्रेस बाय करना चाहते हैं और जब आप गूगल पर जाते हैं तो आपको काफ़ी तरह के एड्रेसेस नज़र आते हैं। कोई वर्चुअल एड्रेस होता है, कोई फिजिकल एड्रेस होता है, कोई यूनिक एड्रेस होता है, कोई शेयर्ड एड्रेस होता है, या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर रिलेटिव का एड्रेस वगैरह यूज़ कर लें। और भी इस तरह के आपको काफ़ी तरह के एड्रेसेस वगैरह नज़र आते हैं। तो इनमें से कौन से एड्रेस आपके लिए बने हैं और कौन से एड्रेस आपके लिए नहीं बने, आपको कौन सा एड्रेस सस्ता पड़ता है, कौन सा महंगा पड़ता है, अगर आप अमेजोन पे काम करना चाहते हैं या फिर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट बनाना है या फिर आपका कोई और मकसद है, आप सिर्फ एलएलसी और एलटीडी ही बनाना है, आपका जो भी मकसद है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देख के आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कौन सा एड्रेस बाय करना है। और मैं आपको ये बात भी बताने वाला हूँ कि मेरी रिकमेंडेशन किसके साथ है और आपने इन एड्रेसेस को कहाँ से बाय करना है, सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ, इस वीडियो के अंदर हम 6 डिफरेंट टाइप के एड्रेसेस को देखने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट है। सबसे पहले बात आ जाती है रजिस्टर एजेंट एड्रेस। नॉर्मली होता यह है कि जब हम एलएलसी बनवाते हैं तो हमें एक रजिस्टर एजेंट की ज़रूरत होती है। रजिस्टर एजेंट के साथ हमें एक एड्रेस भी मिलता है, उसको कहते हैं रजिस्टर एजेंट एड्रेस। तो अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ एलएलसी बनवाना है तो ये एड्रेस अच्छा है। लेकिन अगर आपका मकसद कोई ऐसा है जैसे कि बैंक्स वगैरह बनवाना, पेपाल जिनमें, या फिर वाइज, या फिर काफ़ी तरह के बैंक्स वगैरह होते हैं जो हम इसकी बेस पे बना सकते हैं, या फिर कोई अमेजोन वगैरह में यूज़ करना है, तो इसी सूरत के अंदर आपने इस एड्रेस को अवॉइड करना है। वो बात अलग है कि हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के लिए आपने ये बात जहन में रखनी है कि हमें तकरीबन $50 की फ़ीस पड़ती है। और भी अगर आपने ये एड्रेस, रजिस्टर एजेंट का एड्रेस आपने पेपाल में भी लगा लिया है, वाइज में भी लगा लिया है, आपने अमेजोन में भी लगा लिया और भी काफ़ी जगह पर लगा लिया है, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हर जगह से एड्रेस चेंज करना आसान नहीं होता। काफ़ी जगह तो ये भी होगा कि आपको एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि स्टार्ट के अंदर ही आपको इससे ही एड्रेस चूज़ करें। तो इसके प्रोज में यही होता है कि ये सस्ता पड़ जाता है हमें काफ़ी ज़्यादा, और आपकी होम की प्राइवेसी रह जाती है। और इसके कॉन्स के अंदर आता है कि केवाईसी वेरिफिकेशन के अंदर इसके अंदर हमें मुश्किल होती है। और इसका एक और बड़ा मैं नुकसान आपको बताता चलूँ, ये एक शेयर एड्रेस होता है। आपका जो एजेंट होता है वो एजेंट सिर्फ आपको नहीं मिलता, वो यूनिक एजेंट नहीं होता। काफ़ी सूरत के अंदर तो ऐसा भी होता है कि आपका सिर्फ एक एजेंट 10-10 हज़ार एलएलसी के पे काम कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर 10,000 एलएलसी को जब एक ही एड्रेस मिला होगा, तो अगर किसी एक जगह से भी इशू आता है तो बाकी सब में भी इशू आने का खतरा होता है। इसके मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मियाँ चनू में कुछ लोगों ने ये काम किया था, गलत काम किया था, उसकी वजह से पूरा मियाँ चनू उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। तो इसमें भी इसी तरह की पॉसिबिलिटी है कि आपका जो रजिस्टर एजेंट है उस पर जितनी भी एलएलसी हैं उनमें से किसी एक एलएलसी वाला काम गलत करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि बाकियों को भी इफेक्ट आए। ये लाजमी बात नहीं है कि सबको इफेक्ट आएगा, लेकिन आ भी सकता है। तो शेयर एड्रेस के अंदर ये इशू काफ़ी ज़्यादा आता है। अगर दूसरे एड्रेस की बात करें तो एक एड्रेस होता है मेल फॉरवर्डिंग एड्रेस। तो नेम से तो काफ़ी हद तक शो हो रहा होगा कि अगर हमने कोई, इनके पास कोई मेल आता है, कोई डॉक्यूमेंट वाला मेल, तो उस मेल को ये स्कैन करके हमें भेज देते हैं, या फिर हमें दूसरा ऑप्शन होता है कि वो फिजिकली हमें वो मेल भेज रहे होते हैं। वो बात अलग है कि फिर इसके चार्जेस वगैरह भी वो कट करते हैं। सो अगर इसके यूजेस के अंदर हम देखें तो ये मेलिंग एड्रेस फाइलिंग वगैरह के अंदर यूज़ हो जाता है। आईआरएस से हमारा जो आईएन वगैरह नंबर आता है, या फिर काफ़ी लोग आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह पे आईटीएन देने की सर्विस दे रहे होते हैं कि उन्होंने 50 आईटीएन रिसीव कर लिए, इतने आईटीएन रिसीव कर लिए। वो सारा काम ये मेल फॉरवर्डिंग वाली सर्विस ही लेके करते हैं, तो उनको इससे ज़्यादा की नीड नहीं होती। तो यहाँ पर ये बाकी चीज़ें पढ़ ली गई। इसके फ़ायदे में यही होता है कि ये सस्ता मिल जाता है और काफ़ी आसानी के साथ ये यूजेबल होता है। लेकिन इसके कॉन्स के अंदर ये है कि आपके बैंक्स या फिर अमेजोन वगैरह इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल केसेस के अंदर ये यूनिक नहीं होता, और इसके अंदर ना ही हमें कोई यूटिलिटी वगैरह बिल वगैरह मिलता है और ना ही कोई लीज एग्रीमेंट वगैरह मिलता है। तो भी थर्ड एड्रेस आ जाता है कि आप चाहते हैं कि आप किसी अपने फ्रेंड या फिर अपने रिलेटिव वगैरह का यूएस का होम एड्रेस यूज़ कर लें, तो अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा बेहतर यह है कि आप फिर सारी डिटेल ही उनकी यूज़ कर लें। लेकिन इसके अंदर जो आपकी केवाईसी वगैरह है वो तो आसानी से हो जाएगी, आपका यूटिलिटी वगैरह बिल वगैरह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। इस तरह की चीज़ें तो सारी हो जाएंगी। लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है कि आपका जो ये एड्रेस पब्लिक आपको रखना पड़ता है, यानी कि ये एड्रेस अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो उस पर भी आपको ये एड्रेस शो करवाना पड़ता है। तो ऐसी सूरत के अंदर आपके फ्रेंड या फिर रिलेटिव की बिल्कुल भी प्राइवेसी बाकी नहीं रहेगी। सो यहाँ पर बाकी चीज़ में आप पढ़ लीजिएगा।
इसके बाद एक एड्रेस आता है फिजिकल शेयर्ड एड्रेस। इसको कोवर्किंग एड्रेस भी कहते हैं, लेकिन ये एड्रेस जो है वो यूनिक एड्रेस नहीं होता। इसके अंदर फ़ायदा तो ये होता है कि ये हमें सही रेट में पड़ जाता है, इतना ज़्यादा हमें महंगा नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन इसके अंदर जो इश्यूज़ आते हैं वो ये होता है कि हमें यूटिलिटी बिल वगैरह नहीं मिलता, या फिर किसी टाइप का लीज़ एग्रीमेंट वगैरह जो हमें मिलता है वो नहीं मिलता। यानी कि हम अपने बिजनेस एड्रेस की वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करवा सकते। अगर हमसे कोई बैंक वेरिफिकेशन मांग ले, या फिर हमसे अमेजोन वगैरह, या फिर हम जहाँ भी वर्क कर रहे हैं, अगर वो एड्रेस बिजनेस एड्रेस की वेरिफिकेशन मांग ले तो हमारे पास वो अवेलेबल नहीं होती। और ये अगेन शेयर एड्रेस होता है, जैसा कि मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था कि शेयर एड्रेस का ये बहुत बड़ा नुकसान होता है कि अगर किसी एक बंदे ने भी किया है तो बाकियों के अकाउंट वैसे ही रिस्क में आ जाएंगे। कि अगर कोई एक बंदा कोई गलत काम कर रहा है तो अमेज़ोन, स्पेशली अमेज़ोन के पास सिग्नल जाता है कि इस लोकेशन वाले बंदे ने, एक ने प्राइवेसी ब्रेक की है, हो सकता है 2 4 5 और करें, तो उसके बाद आपका अकाउंट भी उस जगह को ही ये ब्लॉक कर दें। इसके बगैर किसी वजह का आपका चलता चलाया काम बंद हो सकता है। तो मैं फिजिकल शेयर एड्रेस हरगिज भी रिकमेंड नहीं करता। इसके बाद एक और एड्रेस आ जाता है फिजिकल ऑफिस विद यूटिलिटी बिल। सबसे बेस्ट यही होता है, लेकिन इसमें इशू भी काफ़ी हैं। तो मैं बता देता हूँ कि इसमें फ़ायदा क्या होता है और इसमें नुकसान क्या होता है। इसमें फ़ायदा तो ये होता है कि हमें एक फ़िज़िकल यूनिक एड्रेस मिल जाता है, और इसके अंदर हमें यूटिलिटी बिल भी मिल रहा होता है, इसके अंदर लीज़ एग्रीमेंट भी मिल रहा होता है। यानी कि अमेज़ोन जिस टाइम मर्जी की बिजनेस वेरिफिकेशन वगैरह मांग ले, हमारे पास वो अवेलेबल होती हैं। लेकिन इसका इशू सबसे बड़ा ये है कि ये महंगा बहुत ही ज़्यादा होता है। अक्सर वेबसाइट पर तो मैंने इस हद तक महंगा देखा है कि ईयरली प्लान $7 से 8 हज़ार डॉलर का हो रहा होता है। तो इतना तो हमें साल में प्रॉफिट में ना हो जितना हम इनको दे देंगे। तो इससे बेहतर ऑप्शन जबकि मौजूद है हमारे पास, तो हम उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो हमारी लिस्ट के अंदर जो छठा आता है, जो कि मेरा फेवरेट है, मैं इसको रिकमेंड भी करता हूँ, तो इसलिए आपने इस एड्रेस को अच्छे तरीके से समझ लेना है। इसके अंदर होता क्या है कि ये हमारा एक वर्चुअल एड्रेस होता है। इसके अंदर हमें एक यूनिक सूट मिलता है, यानी कि आपका एक यूनिक जो है वो हाउस नंबर आप जैसे कह लें, इसी तरह से कि सूट नंबर होता है, वो हमें एक यूनिक किस्म का मिलता है। और इसके अंदर हमारे पास जो है वो लीज़ का सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल जाता है। तो अगर अमेज़ोन या फिर कोई भी वेबसाइट, कोई भी बैंक वगैरह हमसे अगर एड्रेस वेरिफिकेशन मांग लेता है तो हम उनको ये वाला लीज़ एग्रीमेंट वगैरह दिखा सकते हैं। लेकिन याद रहे, सिर्फ 95% केसेस के अंदर ही अमेज़ोन या फिर बैंक वगैरह इसको एक्सेप्ट करते हैं। स्टिल ये रिस्क मौजूद रहेगा कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करें। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये हमें तकरीबन $29, जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ जिस वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे $29 पर मंथ के हिसाब से हमें मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा सस्ते वाले की तरफ जाते हैं तो उसके इश्यूज़ वगैरह मैं ऑलरेडी सारे डिस्कस कर चुका हूँ। एक और वर्चुअल ऑफिस के अंदर होता है जिसके अंदर हमें जस्ट ओपन एंड स्कैन का ऑप्शन मिलता है। ये बिल्कुल फॉरवर्डिंग एड्रेस की तरह ही है, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला, क्योंकि इसके अंदर हमें लीज सर्टिफिकेट वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती और अमेज़ोन या फिर बैंक की तरफ से रिजेक्ट हो जाता है। सो इन फाइनल मेरी रिकमेंडेशन में ये वाला वर्चुअल ऑफिस है, क्योंकि इसकी प्राइसेस वगैरह भी हमें काफ़ी हद तक मुनासिब हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, आप बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हो, आप किसी टाइप का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर सबसे बेस्ट ये फिजिकल जो ऑफिस है यूटिलिटी बिल के साथ, फिर ये वाला है। और मैं ट्राई करूँगा कि इन सारे सर्विसेज के जो हैं वो लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, जिन जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ, जिन जिन पे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिन जिनको मैंने अपनी प्रॉपर रिसर्च के साथ बेहतर पाया है, उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा लिंक मिल जाएंगे, आपने एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन को लाजमी व्यू करना है। इसके अलावा मैं एक पूरी सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर आप EIN नंबर के लिए खुद अप्लाई कर सकोगे, LLC वगैरह खुद अप्लाई कर सकोगे। आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि रजिस्टर एजेंट जो है 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री के अंदर आप किस तरीके से ले सकते हो, और LLC बिल्कुल कम रेट्स के अंदर आप खुद किस तरीके से बना सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि फ़ला बंदे से लो, आप बल्कि खुद ही बना लोगे, तो इस तरीके से आपको LLC वगैरह काफ़ी सस्ती भी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप ये सर्विस आगे लोगों को देना चाहें तो वो सर्विस भी आप लोगों को दे सकेंगे। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का आपने लाजमी चेक करना है। इसके अलावा इस टाइप की आप मुझसे कोई सर्विस चाहते हैं, फिजिकल एड्रेस वगैरह, या फिर किस टाइप को कोई एड्रेस वगैरह बाय करना चाहते हैं, या फिर LLC वगैरह बनवाना चाहते हैं, इस टाइप की कोई भी सर्विस आप चाहते हैं, तो आप उसके लिए ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो को देख के इंशाल्लाह आपका ट्रस्ट इशू भी सॉल्व हो जाएगा, और मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी इसी वीडियो के अंदर है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।